8.3 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति क्लास 10th के बारे में जो भी मेन क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछने योग्य है उन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 8.3 एक्सरसाइज पर। तो चलिए इसमें कौन कौन सा मेन क्वेश्चन है उसके बारे में आज चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है, एक चीज़ जान लीजिए, इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले एक दो फॉर्मूला है, हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और उसके बाद है सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन को उल्टा कॉस, कॉस को उल्टा साइन। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस नहीं कॉट, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपको मिलेगा टेन थीटा। इसके साथ साथ आपको सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला एक्सरसाइज का, फर्स्ट है, फर्स्ट क्या आता है, साइन 18 मतलब साइन 18, साइन 18 बटे साइन 72, साइन 18 बटे साइन 72 का मान निकालना है आपको। तो साइन 18 का मान तो सबसे पहले निकालना सीखेंगे। साइन 18 का मान क्या होता है, तो साइन 18 का वैल्यू साइन के लिए देखिए, साइन 18 तो साइन 18 बटे कॉस 72 है, सॉरी सवाल भी मिस्टेक हो गया, सॉरी कॉस 72। अब देखिए दोनों कटेगा कैसे, कटेगा जब इक्वल। अब देखिए साइन 18 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन को साइन रखते हैं 90 माइनस इसको 72 लिख सकते हैं। 90 में से 72 घटाइएगा तो दोबारा क्या हो जाएगा, 18 प्राप्त हो जाएगा। तो साइन 18 बाय कॉस 72 है, साइन 18 बाय कॉस 72। इसको साइन 18 को हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 बटा कॉस 72, साइन 90 माइनस 72 बटा कॉस 72। तो साइन 90 माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा बदला कॉस थीटा, इस जगह जो वैल्यू है उसी को रखना। तो कॉस 72 बट्टा कॉस 72, इसका वैल्यू आगे कट करके 1। अगर समझ नहीं आया तो कोई डरने की बात नहीं एकदम। साइन 18 बट्टा कॉस 72, साइन 18 बट्टा कॉस 72, साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना, और कॉस 72 लिख दिए। साइन अगर इसको देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 72 बट्टा कॉस 72 बराबर इसका वैल्यू क्या आया, 1, इसका वैल्यू आ गया 1। और इसका एक दो और दो तीन और तीन सवाल और लगभग होगा, तो उसको भी आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एकदम था। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ है तुरंत वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, तुरंत लाइक ठोक ही देना, मतलब आलस नहीं करना, आलस कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एकदम एक्टिव होकर के पढ़ना है, तो एक्टिव होकर के रहिए, पूरा एकदम सीधा बैठिए और पूरा पूरा एकदम एक्टिव रहिए, फोकस करके रखिए, फोकस करके रखना। तो देखिए अब एक और 10 48, 10 48 इंटू उसके बाद है आपका 10 23, इसके साथ साथ है 10 42 और 10 इंटू 10, उसके साथ साथ है 67। ये प्रूफ करना है कि LHS ये है, RHS ये है, 1 आपको लाना है। तो हम चलेंगे LHS से, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से हमको चलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे तो हो जाएगा 10 48, 10 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 10 90 माइनस हो जाएगा आपका 42, 42 से
90 से 42 को घटाइएगा तो वो 48 आ जाएगा, इंटू 90 माइनस 67 इंटू 1067। ये बात हो गया आपको। तो 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 42 इंटू कॉट 67 और 1042 है और इंटू 1067, 1042 इंटू 1067। तो कॉट 42 को क्या लिख सकते हो, 1/1042। अब देखिए कॉट थीटा बराबर हम बताए थे, कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा, या फिर एक बताए थे 10 थीटा इंटू कॉट थीटा फॉर्मूला, इसके लिए 1, तो ये 10 थीटा बराबर 1/cot थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, तो ये लिख सकते हैं। और इंटू है 1/ क्या हो जाएगा जी 1067 इंटू 1042 इंटू 1067, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आ गया 1, आ गया RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये भी बात आपको क्लियर हो गया। एक कदम टॉपिक अगर मक्खन हुआ तभी तुरंत लिखिए कमेंट में, मक्खन हो गया मेरा टॉपिक। इसके बाद एक चीज और क्वेश्चन है आपका, 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2 नंबर भी यही पूछेगा, जान लीजिए अब की बार यही पूछेगा, यही सवाल रहेगा बोर्ड में। 10/2a इक्वल हो जाएगा आपका कॉट a माइनस 18, 10/2a बराबर कॉट a माइनस 18। यही बस जस्ट इसी टोटल फॉर्मूला पर ये पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व होने वाला है। 10/2a बराबर कॉट a माइनस 18, तो यह है 10/2a को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, तो 2a था तो एक जगह, तो चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी कॉट, यहाँ से एक वैल्यू आपको फाइंड करना है a माइनस 18, कॉट स्कॉट खत्म, 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18, 18 को इस साइड लाइए, 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, ये हो जाएगा 108 बराबर हो जाएगा 3a, तो a बराबर हो जाएगा 108/3, ये हो गया आपका 36, एक वैल्यू निकल के आ गया 36। अब इसी तरह का एक और सवाल है 4 नंबर, ये दोनों सवाल, 2 सवाल में से एक सवाल हर बार पूछता है, अब इतना ध्यान रखिए। अब निश्चित, अब देखिए अब कितना पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, ये बात अब बोर्ड आपके करीब है, क्या पढ़ना है वो आपका जिम्मेदारी है, और क्या जो पूछने वाला है वो पढ़ना। अरे बाकी सब नॉलेज तो लेना होता है, तो 10 महीने 11 महीने से आप नॉलेज ले रहे हैं, अभी वो बात पढ़ना है जो आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद है 10a इंटू 10b गिवन है आपको, 10a इक्वल 10b गिवन है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डेट है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो 10a बराबर 10b, तो टू प्रूव डेट करना है आपको a प्लस b बराबर 90, तो 10 है तो 10a है तो लिख देते हैं 10a बराबर कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं 10 90 माइनस b, 90 माइनस थीटा, 10 से 10 खत्म, a बराबर 90 माइनस b, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, लिख देना प्रूव्ड। एकदम तुरंत आप टॉपिक तुरंत मक्खन होगा, एकदम एक से एक क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। त्रिकोणमिति लग कहता है लोग कितना भारी है, भारी, सबसे आसान टॉपिक है त्रिकोणमिति आपका, ये भी बात आपका हो गई। इसके बाद है एक और क्वेश्चन है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, ये भी इसी तरह का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20 आपको गिवन है, यहाँ भी एक वैल्यू फाइंड करना। सेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक
4a बराबर कोसेक a माइनस 20। कोसेक्स कोसेक्स खत्म, तो 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20। तो ये हो जाएगा आपका, ये उधर ले आइए, 90 प्लस हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 4a, a प्लस 4a। तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5a, a बराबर हो जाएगा 110/5, 22 बचे 110। a का वैल्यू आ गया 22, एक वैल्यू क्या आ गया 22। तो चलिए ये भी आपके सामने a का भी वैल्यू निकल गया। इतना क्वेश्चन आपको आज सॉल्व हो गया। और एक और सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड मॉडल, फॉर बोर्ड के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट, क्या है वो बात हम बता देते हैं आपको। ये चीज़ हम रखते हैं और बाकी सबको ऊपर वाला मिटा रहे हैं। आप इसको तो आप सब तो समझ ही गए, टोटली चीज़ आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग शेर हैं तो इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, ससुरा क्या कहें, हमको तो सरवा आप लोग को सिखा दे, वही हमारा एक स्वप्न है। आप लोग एकदम पूरा सीख जाइए त्रिकोणमिति, बस इतना ही हम सोचत है हर वक्त। 6ठा नंबर सवाल का कहता है, ससुरा देखते हैं कैसे नहीं बनेगा। साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कॉस ए बाय 2। कहता है ये चीज आपको गिव है, ये प्रूफ करना है। और दिया क्या क्या, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण है, कोण एक और कोण भी, कौन सी तीनों क्या है जी आपको, ये तीनों कोण आपको दिया गया है, तीनों कोण दिया गया है, आपको प्रूफ करके लाना है। साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल कॉस ए बाय 2 आपको लाना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं ससुरा आता कैसे नहीं। तो ये बात है तो ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी एंगल, सम प्रॉपर्टी मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण a, अब a b c है, तीनों है, त्रिभुज का कोण दिया गया है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो अब है b प्लस सी बराबर क्या लिख देंगे, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, 180 माइनस a। अगर दोनों साइड 2 से हम डिवाइड कर दे तो माइनस a बाय 2, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाय 2 और इक्वल b प्लस सी बाय 2 इक्वल ये हो जाएगा 180 मतलब 90 माइनस a बाय 2। ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाए, 90 माइनस a बाय 2। ये 90 माइनस a बाय 2 कैसे हुआ ये बात। अब है ये देखिए, इसको अलग अलग हम क्या लिख सकते हैं, 180/2 लिख सकते हैं, माइनस a/2 लिख सकते हैं। इसको काटिएगा, 90 दूना 180, यहाँ से निकल करके आपको आ जाएगा। तो b प्लस सी बाय 2 तो है और 90 माइनस 1/2, तो ये बात तो वही बात हो गई, वही ऊपरे वाला बात लिख दिए थे। अब दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ अब इंक्लूड कर रहा है दोनों तरफ साइन, दोनों तरफ साइन लगाने पर साइन बी प्लस सी बाय 2 साइन 90 माइनस a बाय 2। साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल साइन 90 माइनस a बाय 2। तो साइन बी प्लस सी बाय 2 है। यहाँ तक तो कुछ नहीं, तो यहाँ तो लिखते हैं साइन बी प्लस सी बाय 2। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस ए बाय 2। यही बात ना आपको प्रूफ करना था। तो आ गया ये टॉपिक समझने है, फिर से समझ लीजिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों की योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता था जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा, वो भी पता चल जाएगा आपको। b प्लस सी अब है, इधर प्लस में था, उधर जाकर के माइनस में हो गया। तो b प्लस सी बाय 2 बराबर 180 माइनस a बाय
टू। तो वो बात है, तो b प्लस सी बाई टू बराबर 90 माइनस a बाय टू हो गया। तो दोनों तरफ अब क्या कर देंगे हम, साइन लगा दिए, तो साइन b प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस a बाय टू। तो साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल कॉस ए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये बात आपको मालूम चल गया। एक क्वेश्चन और है, वो भी आपको हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक ही आपका मक्खन हो जाएगा। और तुरंत आपको अगर समझ आ गया, अब अगर ये पूरा चैप्टर आपसे बन रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मक्खन लिख करके कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए। अब इसके बाद है साइन 67, साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75। तो ये बात आपका वैल्यू इसका फाइंड करना। तो साइन 67 है, तो साइन 67 का क्या आ जाएगा आपका, तो साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस इसको हम लिख सकते हैं ये 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15। तो साइन अब ये हो जाएगा कॉस 23 प्लस साइन 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही छोटा था। तो ये टॉपिक आपको पूरा आज हमने दो 8.2 और 8.3, 8.2 पहले वीडियो आपको डाला गया है, अब 8.3 वीडियो डाला जाएगा। अब उसके बाद है आपका कि अब है एक बच गया 8.4, जिससे 5 नंबर का सवाल भी बनता है। तो उसको भी अब अगला दिन हम उसको 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन 3 वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। 8.4 को 3 वीडियो और लगेगा, और 3 वीडियो को मैं आपको कवर करके 8.3 पूरा फिनिश होगा। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन है, त्रिकोणमितिक अनुप्रयोग, मतलब अपने ज़िंदगी में कैसे हम उसका उपयोग करेंगे। तो कहाँ पर कोई चीज़ अगर सीढ़ी बना रहे हैं तो वहाँ पर कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे, तो क्या क्या चीज़ निकलेगा, तो वो सब चीज़ का आप सीख जाइएगा निकालना। जब हम पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन 16 क्वेश्चन है, 16 में से मतलब 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है और 5 नंबर आपका फिक्स से रहता है। तो ये बात है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये समझ आ गया तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स पर क्लिक करके आप उसमें कमेंट में लिख दीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और टॉपिक को लिखिए मक्खन। ये टॉपिक एकदम क्लियरली हमको समझ आ गया, एकदम लिखिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।